सदगुरु श्री महंत साहब जी कहते हैं, 10 को त्याग 8 को गहले, 6 का करे सुधार, पारख ज्ञान पूरा हो जावे तब होगा उद्धार। अब इतना भी यदि कोई समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसका उद्धार होने में कोई भी कसर नहीं रहेगी। लेकिन लोग कैसे चलते हैं? 10 को त्यागते नहीं है, 10 को धारण करते हैं, 8 को त्याग और 10 को गह के और 6 में फंसे, सारे सब फंस गए। 8 को तो त्याग दिए, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग से तो गिर गए और चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ इसमें लग गए और छाजन भोजन में सुन भय निद्रा और मोह इसी में पूरा समय गमा दिया। न 10 को त्याग पाए, न 8 को गह पाए, न 6 का सुधार कर पाए, पूरा जीवन नरक बना दिया और दूसरों को लड़ाते झगड़ाते रहे और पक्ष लेते रहे। सारे संसार में नजर पसार करके देखा जाए तो पक्षपाती लोग ज्यादा हैं, और भी आगे बढ़ा जाए तो दूसरों को धोखा देने वाले ज्यादा हैं, मिलकर के घात करने वाले बहुत ज्यादा हैं। ऐसे लोग हैं। पारखी तो कोई कोई है, नाम के पारखियों की संसार में कोई कमी नहीं, बहुत है, लेकिन काम के पारखी कोई कोई है। बहुत से लोग पारक सिद्धांत में आ जाते हैं, लेकिन लोभ नहीं जाता। काम क्रोध लोभ मोह इसी में फंसे रहते हैं। लोभ है जन्म गमाइया, सदगुरुदेव ने कहा है कि लोभ है जन्म गमाइया, पापे खाया पून और साधी सो आधी कहता पर मेरा खून। लोभ में बड़े बड़ों की मति मारी गई। लोभ मनुष्य को बहुत नीचा गिरा देता है, इतना नीचा गिरा देता है कि लोभ ही मनुष्य स्वयं नहीं खा सकता, ना दूसरे को खाने दे, और दूसरे का खा जाएगा, अपना तो खाएगा नहीं। पेट भर जाए अपनी थाली में और रोटी बचे या रसोई में तो अब तो खाएगा ही नहीं, तो अब तो खा लेगा और दूसरों को खाने नहीं देगा, और कभी कभी चाहे स्वयं भूखा रह जाएगा लेकिन दूसरों को भी नहीं खाने देगा। और कपटी मनुष्य कपट चाल चलेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते तो कहते हैं, आप बताओ इनसे भक्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। बहुत से लोग साधु होते हैं और मठ मंदिरों में पहुंच जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि यदि कोई गुरु है और जवान है और वहां पर जाकर के हम उनसे भेज लेंगे तो बहुत दिन तक सेवा करनी पड़ेगी, तो अब क्या करना? तो वो जुगाड़ देखते हैं, क्या मठ में रहेंगे 6 महीना बाद मठ में रहेंगे, और जो 80, 90, 100 साल के कोई महात्मा देंगे और बस इनका 1-2 महीने ही में काम होने वाला है, बस वहीं पर कट जाएंगे और इतनी सेवा कर देंगे 2 महीने तक क्या लोग कहेंगे, अरे भैया उन्होंने देखो कितनी सेवा करी है, दिन रात पास हुए, दिन रात, और बस अब वो तो मर गए और बस वहां के मालिक बन के बैठ गए। तो यही खोजते रहते हैं। सदगुरुदेव कहते वो कोई सेवा नहीं है, माने लोगों में करी है। जो गुणों को देख करके सेवा में लगता है, चाहे गुरु की उम्र 20 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 100 साल की हो, यदि गुणों को देख करके सेवा करेगा, भाव भक्ति से करेगा और लोभ रहित सेवा करेगा, वही सेवा है। और लोभ को धारण करके सेवा करेगा
क्योंकि कई जगह ऐसा देखने में आया है कि गुरु ठीक ठाक हैं तो वो वहां से 2-4 महीना सेवा की है भागे, और फिर उनसे कहो कि इनकी सेवा क्यों नहीं करते हो, तो स्वभाव ठीक ना है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये कहते वैसे कहते। और जो खाट में पड़े हुए हैं और डॉक्टर ने मना कर दिया 3 दिन में शरीर छूट जाएगा, उनकी सेवा में जाके लग जाएंगे। तो ये लोभी लोगों का ऐसा काम होता है, और जो विवेकी होते हैं, विचारमान होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। जैसी लागी होगी वैसे निवेश छोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो, जैसी लागी होगी। जब हमको पारक ज्ञान हो गया, जड़ चेतन का ज्ञान हो गया पारखी गुरु के द्वारा, तो उनकी सेवा हमको तन से, मन से, वचन से, धन से करनी चाहिए। यदि वहां पर हम यदि जरा भी आलस करें, लापरवाही करें, तो समझ लो कि वो सेवा सेवा नहीं, कुसेवा है, वो सेवक हो ही नहीं सकता है। और यदि उनका धन संपत्ति, उनकी धन संपत्ति लेता है तो चोर है, और पढ़ लिख के भागता है तब भी चोर है। जैसे किसी गुरु की सेवा